अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम, मैं हूं मोहम्मद वैस। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉनकेव ओवर ब्रिज। एक व्हीकल है, वो एक कॉनकेव ओवर ब्रिज के ऊपर है, तो उसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। लेट कंसीडर कि व्हीकल इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो कभी कभी हमने ये देखा होगा कि जब हम किसी ओवर ब्रिज पे से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से मूव करते हैं तो कभी कभी हमारा मोशन स्मूथली हो जाता है और कभी हमारी बाइक, हमारी कार सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ देती है, जिसको हम आम अल्फाज में स्टंट परफॉर्म करना या गाड़ी उड़ती हुई चली गई कहते हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। लेट कंसीडर देयर इज अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल m इज गोइंग along the concave over bridge. Let consider O is the center of the over bridge. ये एक टुकड़ा है सर्कल का जिसका सेंटर O है। ये यहां से सेंटर बन रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन, ये एक सर्कुलर पाथ है। तो कार इसके ऊपर से मूव कर रही है, दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो लेट अस थिंक हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी कार। कार का मास अगर स्मॉल m है तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम कहते हैं उसका खुद का वेट, दैट इज mg। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अच्छा, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स होगी क्या? अब जरा देखते हैं। ये कार है, ये टॉप पोजीशन पर है, ये कांटेक्ट में है सरफेस के साथ। हम इस कार को एक पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, दोनों टायर पर आएगा, लेकिन हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास। तो यहाँ पे एक पॉइंट मास किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है? हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब ये मास, अब ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। एक बात बताएं, क्या यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है? तो अगर सेफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो बिल्कुल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमने ये सीखा है कि देयर इज अ नेसेसरी फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर वो फोर्स होंगी तो सर्कुलर मोशन होगा, अगर वो फोर्स नहीं होंगी तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। एंड व्हाट इज दैट फोर्स? दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का नेचर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से हमारा रेडियस ये बनता है और ये सेंटर है। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना ही करना है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स बनना ही बनना है। यहां पे फोर्स बनेगी, कितनी फोर्स बनेगी? mv²/r मैग्नीट्यूड की फोर्स यहां पर बनना है। ये क्यों बनना है? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा, सोचते हैं यहाँ पे फोर्सेस कितने हैं। ऊपर जाने वाली फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन और साथ में नीचे एक फोर्स ऐड कर रही है mg। इन दोनों का रिजल्टेंट ये फोर्स होना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स mv²/r इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। कितनी फोर्सेस यहां पर ऐड कर रहे हैं? एक फोर्स ऐड कर रही है mg नीचे की तरफ, माइनस n नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। दिस इज इक्वल्स टू mv²/r। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी? mg इज इक्वल्स टू mv²/r। ये माइनस n कम्स टू दिस साइड, दिस बिकम प्लस n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि गिवन वेलोसिटी के लिए कितना नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। एक बात यहां सोचने की है, क्या कार का मास चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता। सो मास इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो कांस्टेंट। सो दिस टर्म इज टोटल कांस्टेंट। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। यहां पे अगर हम वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करें तो क्या चेंज होगा? इस बात को इस तरह समझ ले। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूं। सो 10 कैन बी रिटन एज 5 + 5। देखिए इस बात को जरा सोचिए, 10 इज इक्वल टू 5 + 5। ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। हम ये 10 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये 5 को बना रहे हैं 6। ओके, अगर ये 10 को चेंज नहीं किया गया सो दिस 5 विल बिकम 4। 6 + 4 इज इक्वल टू 10। हम ये 6 को और चेंज करके 7 बना रहे हैं तो दिस 4 विल बिकम 3। सो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। यही बात यहां पर काम कर रही है। हम mg को चेंज नहीं कर सकते। सो 10 10 10 दिस टर्म इज अ कांस्टेंट। हम वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो दिस टोटल टर्म mv²/r इज स्लोली इंक्रीजिंग। जब ये टर्म इंक्रीज हो रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीजेस। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है नॉर्मल रिएक्शन घटता जाता है, यहां तक कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। हमने क्या सीखा? एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी द नॉर्मल रिएक्शन बिकम 0।
सो यहाँ पे क्या होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो चुकी है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो गई तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू mg. सो दिस m विल गेट कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू g. सो v इक्वल्स टू, सो v स्क्वायर इक्वल्स टू r यहाँ पर आ गया तो rg. सो v इक्वल्स टू अंडर रूट rg. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ये वैल्यू है वेलोसिटी की, जहां पे हमारी कार सरफेस के साथ कांटेक्ट बस छोड़ने में होगी. देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही है. लेकिन अगर कार किसी रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही होगा. नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, इसका मतलब कार का रोड के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया. अब कार रोड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, जिसको हम आम अल्फाज में कहें यहाँ से कार आई इस तरह और यहाँ से डायरेक्ट चली गई, रोड के साथ उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रही है. तो ये है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जहां पे कार कांटेक्ट बस छोड़ने में होगी. अगर आप इस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो कार अपना कांटेक्ट खत्म कर देगी, जिसको हम आम अल्फाज में उड़ता हुआ जाना कहते हैं. हमारी बाइक ने स्टंट परफॉर्म किया, वो रोड की सरफेस को छोड़कर हवा के अंदर चली गई. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जहां पे हमारी कार, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है जहां पे कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी. या दूसरे अल्फाज में मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है जिसपे कार कांटेक्ट खत्म कर देंगी. इससे ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, अब कार की स्पीड इतनी हो चुकी है कि उसने अपने रोड के साथ कांटेक्ट खत्म कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव में जाने लगी. सो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ये एक फिजिक्स है जिसको हमने देखा व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉनकेव ओवर ब्रिज. कि अगर व्हीकल है किसी टॉप ऑफ कॉनकेव ब्रिज के ऊपर तो उसके पीछे क्या फिजिक्स होगा, आज हमने उसको डिस्कस किया है. आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा. यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है. इसके बाद के लेक्चर से इंशाल्लाह हम रोटेशनल मोशन शुरू करने जा रहे हैं. आई होप आपने हमारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा. अपने दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर भी करें. हमारे साथ जुड़े रहें, हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए फी अमानिल्लाह. थैंक यू.